अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक की यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल अकाउंट जो है वो ब्लॉक क्यों होता है या परमानेंटली बैन क्यों हो जाता है। अब देखिए, जैसे मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता किया जिनके अकाउंट जो है वो परमानेंटली बैन हो गए थे। उसमें से फेसबुक पे भी रब्ता किया या व्हाट्सएप पर भी। और अब इसकी जो वजह होती है, देखें डिफरेंट वजूहत या रीज़न हो सकते हैं। इंग्लिश उर्दू मिक्स हो गई है, यानी कि देखिए एक से ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे तमाम नहीं बता सकता या मुझे भी सब मालूम नहीं है कौन कौन सी वजूहत हैं। लेकिन अभी तकरीबन 2-3 दिन पहले मुझसे रब्ता किया है एक बंदे ने। वो थोड़े से जो उनके तकरीबन मेरे ख्याल से $20 थे, वो एक्सचेंज करवाना चाहते थे जैज़ कैश में। और अब मसला ये आया कि जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे पेमेंट सेंड करने की कोशिश की तो पेमेंट सेंड नहीं हुई, उनके पास एक एरर आ गया। तो अब वो क्योंकि मोबाइल से मुझे सेंड कर रहे थे तो इस वजह से वो पेमेंट सेंड नहीं हो रही थी और वहाँ पे एरर आया। और मोबाइल पे ये होता है कि आपके तमाम जो एरर्स वगैरह होते हैं वो क्लियर शो नहीं होते। तो फिर उन्होंने मुझे अपने पेपर अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। उन्होंने कहा कि सर आप ये खुद लॉगिन करके देख लीजिए, अपने पास ट्रांसफ़र कर लें और आप मुझे अमाउंट जो है दे देना। अब जब मैंने उनके जो पेपर अकाउंट को लॉगिन किया अपने पास लैपटॉप पर, तो फिर जो है लैपटॉप पर तमाम एरर जो है क्लियरली शो होते हैं। क्योंकि मोबाइल पर ऐसा होता है कि आपके जो किस वजह से एरर आ रहे हैं या तमाम नोटिफिकेशन शायद शो नहीं होते। मैंने मोबाइल पर अभी तक जो है सही तरीके से पेपर को यूज़ नहीं किया, मैं अपने लैपटॉप पर ही अपने पेपर अकाउंट्स को ओपन करता हूँ। तो अब वहाँ पे जो है वो क्लियर शो हुआ। अब इसमें जो गलती थी उसमें ये थी कि उनकी जो एक पेमेंट आई थी, किसी ने उन्हें पेमेंट सेंड की थी, तो वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ था, नोट लिखा हुआ था, वो नोट की वजह से ही मेरा ख्याल है उनका अकाउंट बैन हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले भी एक दफ़ा हुआ था, मुझे पता चला था उस टाइम भी। लेकिन अब जो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। और दूसरी बात एक मैं और आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए पेपल अकाउंट बैन होने की काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। और दूसरा ये कि पेपर आपसे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। मैं आप इस बात की गारंटी नहीं देता। अक्सर लोग जैसे हैं मुझसे रब्ता करते हैं कि सर आप हमें पेपर अकाउंट बना कर दे दें, तो मैं उनको साफ बताता हूँ देखिए मैं गारंटी नहीं दूंगा पेपर अकाउंट की, ये वो कभी बैन नहीं होगा या पेपर आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग ले मुझे रीज़न मालूम नहीं है। अब तो ये चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। मैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी आपसे बात कर लूँगा और बाकी जो मेन पॉइंट है मैं उस पर आपसे बात कर लेता हूँ। पहले देखिए यहाँ से, अब यहाँ से अगर आप आएँ तो देखिए ये वाला एरर आता है कि यू कांट यूज़ पेपल एनी मोर। ठीक है, अब अगर आपके पास ये वार्निंग आ जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका अकाउंट जो है परमानेंटली बैन हो गया है। और अब यहाँ पे जो है आप इसके बाद इस पेपल अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकते। और जो डिटेल्स यहाँ पे आपने दी थी, यानी जो ईमेल आपने यहाँ पर यूज़ की, जो फ़ोन नंबर किया, अगर आपका बैंक यहाँ पर लिंक था या कार्ड लिंक था इस बैंक अकाउंट इस पेपाल में, आप उसको किसी और पेपर अकाउंट में भी यूज़ नहीं कर सकते। और अगर इसमें आपका कोई बैलेंस मौजूद था तो उसके सिर्फ दो हल होते हैं, या तो आप रिफ़ंड कर दें अगर आपके पास रिफ़ंड का ऑप्शन है, यानी जिससे आपने पेमेंट, जिसने आपको पेमेंट सेंड की थी आप उसको वापस कर दें। ठीक है, और दूसरा हल ये होता है कि अगर आपका बैंक लिंक है आपके पेपाल से तो 6 माह तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद जाकर जो है आप अपने बैंक अकाउंट में अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। उससे पहले भी थोड़ा सा ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा काम होता है और मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया और इसकी कुछ अलग वजूहत होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एरर आ गया था उस बंदे के पास। ये मैंने लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लिए हैं। अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा और मज़ीद दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि आप ये अगर देखें लैपटॉप पे जब मैंने देखा तो ये क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है कि बिकॉज ऑफ पोटेंशियल रिस्क एक्सपोजर वी हैव परमानेंटली लिमिटेड योर अकाउंट। तो ये यहाँ पे यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू यूज़ द अकाउंट फॉर एनी ट्रांजेक्शन्स। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अब जो इनके $20 थे यहाँ पर, ये इसको यूज़ नहीं कर सकते, आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसको विड्रॉ भी नहीं कर सकते और ना ही किसी ऑनलाइन परचेज़ वगैरह के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका अकाउंट भी ये परमानेंटली बैन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट पर अगर आएँ तो यहाँ पर भी इनके पास जो पेमेंट आई थी टोटल यहाँ पे इनके पास लिखा हुआ है ये कि इनका ये अकाउंट जो परमानेंटली बैन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये जो इनकी पेमेंट है, अगर आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट डिटेल वाले पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप ये गौर करें यहाँ पे ये नोट देखिए ज़रा, इसके ऊपर गौर कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा वाज़ेह नज़र आए। ये देखिए अब यहाँ पे जो उन्होंने एरिक ने जो नोट लिखा था पेमेंट सेंड करते टाइम, तो ये सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे कि फॉर यूट्यूब 1000 सब्स एंड सम वॉच टाइम। अब जिस बंदे ने ये पेमेंट मंगवाई थी असल में उन्होंने जो प्रोवाइड की थी सर्विस वो यूट्यूब के वॉच आवर्स और सब्सक्राइबर के लिए सर्विस प्रोवाइड की थी। अब ये इलीगल है, आप ना तो यूट्यूब ये अलाउ करता है और ना ही ये वैसे लीगल है। इसी तरह से अगर आप पेपल अकाउंट
मिसाल के इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह है, आप उसके फॉलोवर देते हैं या फेसबुक के पेज लाइक्स देते हैं, या फेसबुक के पेज अगर आप सेल करते हैं या इंस्टाग्राम के अकाउंट वगैरह अगर आप सेल करेंगे तो वो लीगल नहीं है। लोग ये काम करते हैं। इसी तरह से फाइवर वगैरह पर भी लोग जो है गिग्स वगैरह होती हैं तो वहाँ पर वो जो है उसकी सर्विस देते हैं, रिव्यूज़ की सर्विस देते हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है। और फिर पेपाल में अगर आप पेमेंट लेंगे तो देखिए नॉर्मली पेपाल पे आप पेमेंट आए तो पेपाल आपका अकाउंट फ़ौरन ब्लॉक नहीं कर देता, इसमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जो गलती थी वो यहाँ पे आपने क्योंकि ये लिख दिया, और ये यूट्यूब में एक पेपाल में एक ऑटोमेटिक सिस्टम भी होता है कि वो डिटेक्ट कर लेता है काफ़ी चीज़ें। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा कि फॉर यूट्यूब 1000 सब्स एंड सम वॉच टाइम, तो पेपाल ने ये चीज़ डिटेक्ट कर ली और उनका अकाउंट जो उन्होंने पक्का ही बैन कर दिया और उसके बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आप जब भी पेमेंट मंगवाएं तो कभी भी जो है ये गलती मत कीजिए, नोट में इस तरह कभी ना लिखें। और अगर आप फर्ज करें किसी को पेमेंट सेंड कर रहे हैं और अगर आप एक मिसाल लेके जी आपका कोई अकाउंट था, तो उसके देखिए नोट में जो है आपने इस तरह कभी भी नहीं लिखना कि आई एम पेइंग फॉर इंस्टाग्राम अकाउंट या आई एम पेइंग फॉर फेसबुक लाइक्स या यूट्यूब सब्सक्राइबर। अगर आप इस तरह से कोई गलती करेंगे लिखेंगे तो पेपाल पेपाल जो है ये आपका अकाउंट बैन कर देगा और आप उसको फिर यूज़ नहीं कर सकेंगे। और अगर आपका बैलेंस भी उसमें मौजूद होगा तो वो भी तमाम का तमाम बैलेंस आपका चले जाएगा। ये सिर्फ एक रीज़न है पेपाल के अकाउंट बैन होने का। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का इशूज़ भी आते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी आपको दिखाता हूँ कि पेपाल कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि आपने आपके अकाउंट में जो बैलेंस मौजूद है आप उसको निकलवाना चाहते हैं, अब उसका क्या हल है। देखिए जो यहाँ पे अगर मिसाल है ये जो पेमेंट सेंड की थी, अब अगर इस पेमेंट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, पेमेंट फ्रॉम एरिक जैसे लिखा हुआ इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप डिटेल्स वाले पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे आपको ये देखिए इशू और रिफंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, पेमेंट जो आपकी रिसीव हुई है इस जगह पे। तो ये इशू और रिफंड पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा। अब इशू और रिफंड पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और यहाँ से आप जो है ये पेमेंट जो है रिफ़ंड कर सकते हैं। यानी जिस बंदे ने आपको ये पेमेंट सेंड की थी आप उसको ये पेमेंट वापस कर सकते हैं और उसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको आपके दूसरे पेपाल पर अमाउंट सेंड कर दे और वहाँ पर वो इस किस्म की कोई गलती ना करे तो फिर आपको ये पेमेंट आपकी मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो अगर आप इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं तो ये तो बिल्कुल लीगल नहीं है। तो फिर पेपाल अगर दोबारा भी इस तरह से कोई आपके गलती होगी डिटेक्ट करेगा तो आपका पेपाल फिर भी ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखिए ये यू कांट यूज़ पेपर एनी मोर, ये पक्का बैन हो गया तो आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी आप जहन में रखिएगा। और दूसरी चीज़ जो है वो अकाउंट बैन होने की या जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते अगर तो वो होते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। अब देखिए यहाँ पे ये बंदे ने जैसे एक पेपाल का अकाउंट बनाया और अब उसने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया और फिर उसने मुझे कहा कि भाई आपने तो कहा था कि पेपाल जो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता, हालांकि मैंने अपनी मेरा ख्याल नहीं है कि मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ये बात की हो कि मैं पेपाल अकाउंट की गारंटी देता हूँ जो वो अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं होगा या पेपाल आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। मैंने हमेशा यही कहा है कि पेपाल आपसे वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग लेता है और मुझे नहीं पता कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें ये बिल्कुल नया अकाउंट बनाया था बंदे ने और अब अकाउंट बनाने के साथ ही जो है पेपाल ने उससे सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। अब इसमें फ़ोटो ID है, ठीक है, प्रूफ ऑफ एड्रेस है, प्रोवाइड बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, फिर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस भी अलहदा से आ रहा है, ठीक है, और फिर प्रोवाइड योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें जो है पेपाल ने उससे मांग ली। अब उसने मुझे कहा कि ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। अब इतनी सारी चीज़ें अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर पेपाल आपका अकाउंट बैन कर देगा, आप इस अकाउंट को भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। यानी यहाँ पर तो कोई एक ट्रांजेक्शन भी नहीं हुई और ये अकाउंट समझे कि किसी काम का नहीं रहा जब तक कि आप ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर देते। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस प्रूफ होता है जो आपने उसी कंट्री का प्रोवाइड करना होता है जिस कंट्री का आपका पेपाल है। अगर दुबई का या UAE का आपने बनाया तो वहाँ का देना पड़ेगा, सऊदीया का है तो सऊदीया का ही आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। और एड्रेस प्रूफ में भी जिसके यानी फ़र्ज़ करें आप पानी या बिजली गैस का बिल देते हैं तो वो आपके नाम पर ही अगर पेपाल है तो आपके नाम पर ही वो बिल भी होना चाहिए। और आप फ़र्ज़ करें कि जी आपके पास वो नहीं है, नाम जो है ताहिर के नाम पर, अकाउंट जो है वो ताहिर के नाम का है पेपाल का और बिल जो है वो शाहिद के नाम का है, तो अब इसका क्या हल है। तो अब मैं यहाँ पे आपको वाज़ेह तो नहीं बता सकता लेकिन एक सीधी सी बात है कि फिर आपको जुगाड़ करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से ही आपकी चीज़ें बैन हो जाती हैं। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इन सब के चीज़ों के बावजूद भी देखिए ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा ही पेपाल ये चीज़ें मांगता है। अब मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है वो गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया है कि देखिए जब भी आप पेपाल अकाउंट बनाएं तो अपने अकाउंट को एक ब्राउज़र से लॉगिन करें। यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करें फायरफॉक्स से आपने एक अकाउंट बनाया तो हमेशा फायरफॉक्स से ही अपने पेपाल अकाउंट को लॉगिन करें। और एक बात और भी बहुत ज़रूरी है
कि एक ही ब्राउज़र में 2 से 3 पेपल अकाउंट को लॉगिन मत करें। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, वरना आपका पेपल जो है वो अकाउंट बैन कर देता है। तो वो भी परमानेंटली बैन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे परमानेंटली बैन हो गया, तो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें जहन में रखिए। इसके अलावा अगर पेपाल के हवाले से आपके कोई सवालात हैं तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए। पेपाल के ज़रिए आप कुछ ऑनलाइन ख़रीदारी करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदना है, कोई डोमेन या होस्टिंग वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड करूँ। इसके अलावा फ़िलहाल जो है मैं पेपाल टू जैज़ कैश या इजी पैसा की सर्विस भी दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर फ्यूचर में भी ये सर्विस देता रहूँगा तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में भी आप अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ ताहिर, देसी टेक यूट्यूब चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।